चार मीनार पर मोहम्मद नैयर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो पेशे से लेक्चरर हैं। हम उनसे जानते हैं कि 2024 के जो पार्लियामेंट्री इंतखाबात है उसमें अभी क्या हालात है। ये बहुत ख़तरनाक इलेक्शन है जी जी। ये इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता अगर इसके अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो फिर दोबारा आ जाए तो इसके बाद शायद इलेक्शन नहीं होगा, जिसके अंदर जो है नौजवानों को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है क्योंकि आजकल सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के हाथ में हैं। मशीनों के अंदर अभी आपने देखा, इससे पहले जो इलेक्शन हुए उसके अंदर गए, जाके डालने के बावजूद जो है वो 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक वो आदमी वो खड़ा रहा उंगली लगा के हरियाणा के अंदर, और वो डाला एक जगह मगर लाइट आई दूसरी जगह पे। 1.5 घंटे तक खड़ा रहा, सारे ऑफिसर्स आए। EVMs हाँ, ईवीएम मशीन के अंदर। जी जी। तो वो 1.5 घंटे तक उंगली दबाए खड़ा रहा वहाँ। और फिर इससे पता चलता है कि मशीनों के अंदर गड़बड़ है। और इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना है कि EVMs को हटा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, बैलेट पेपर पे आए। अगर बैलेट पेपर पुराना जो सिस्टम था हमारे पास का वही अगर यहाँ पर शुरू हो जाए तो ऐसी हरकतें नहीं हो जाएंगी। हालात तो ऐसे हैं कि इलेक्शन कमीशन सरे से इस बात को मानने तैयार नहीं है कि बैलेट पेपर पर अब फिर से इलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए कि आबादी बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तभी ये मुमकिन हो सकता है कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को आसान कर सकें। सही है, बेशक, मगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, हर टेक्निकल आदमी के पास जो है टेक्निकल माइंड है, हर तरह से वो उसके अंदर तब्दीलियाँ करता है। जी जी। इवन हमारे पास फ़ोन, अगर मोबाइल फ़ोन है, हैक करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बराबर उसको। तो अभी यहाँ जो 24 के जो इंतखाबात, खासतौर पे हैदराबाद की अगर बात करें, हैदराबाद पार्लियामेंट में यहाँ क्या माहौल है। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ के वोटर्स के नामों को डिलीट किया गया। अच्छा। हाँ, तकरीबन 1 लाख वोटर जो है हमारे यहाँ के, वैसे तो पूरे 5 लाख का बताया गया है, ज़्यादातर ज़्यादा 5 लाख जो है वोटर्स के नाम को डिलीट कर दिया गया। क्या वजह हो सकती है? अब उन लोगों का कहना ये है कि ऑफिसर्स का कहना ये है कि इसके अंदर जो है बाज़ लोग जिनकी डेथ हो गई थी वो है, जिनकी मौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था, वो लोग हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो नकल मुकाम किए, यहाँ से माइग्रेट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उन लोगों के नाम हैं, तो इसलिए वो निकाले। यहाँ ये इलेक्शंस का मुकाबला किन पार्टीज़ के दरमियान है? यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियाँ हैं जी, 2 ही पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा। और आजकल का मुकाबला सियासी तौर पर नहीं है, मजहबी तौर पर मुकाबला होता है। क्या ये अच्छा है? मजहब के क्या आपने अच्छी बात कही, क्या ये अच्छा है फिर? नहीं, बेशक गलत है, मजहब के नाम पर वोट मांगना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज़ादी के वक्त जो है, अगर हम मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों की जो है कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते, और यहाँ पर जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया। आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी बताइए जो मजहब के नाम पर वोट नहीं मांग रही हो? कोई पार्टी ऐसी नहीं है, हर जगह पे है, किसी ना किसी बहाने से जो है मज़हब का जिक्र उसके अंदर आ जाता है। अच्छा। कहीं ना कहीं आ जाता है। अगर बग़ैर मज़हब के सियासी बुनियाद पर, अपने जो है कारनामों के बुनियाद पर अगर वोट मांगा जाए तो ये बेहतर होता है। मगर सियासी जमातें आजकल जो है, सबसे पहले ये निकाला गया जो हमारे पास ये बीजेपी हुकूमत आई है, ये जो है सबसे पहले सियासी मैदान को छोड़कर मजहबी मैदान के अंदर आई। और ये इलेक्शंस के लिए और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के माहौल के लिए ठीक नहीं है। हर कोई भी यहाँ हिंदू चाहता है उसको, ना मुसलमान चाहता है। हिंदू भी ये नहीं चाहता है कि हिंदू मुसलमान के दरमियान जो है इख्तिलाफ पैदा हो जाए। यहाँ तो देखिए, इसको वोट किस बुनियाद पर मांगना चाहिए? अपने कारनामों की बुनियाद पर, अपने मैनिफेस्टो के बुनियाद पर, अपना मैनिफेस्टो बनाया जाता है, उसके बुनियाद पर जो है अपना वोट मांगना चाहिए। और जो है आगे जाके आप क्या तरक्की कर सकते हैं, आप आवाम की क्या भलाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 24 की अगर बात करें तो हैदराबाद की दावेदारी कौन हासिल करेगा, कौन जीतेगा? यहाँ पर देखिए, ज़माने क़दीम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है ये गढ़ है। गढ़ क्या है, उनके कारनामे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जो है यहाँ पर बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जबकि उनके पास इख्तिदार नहीं है। इसके बावजूद भी जो है उन्होंने इख्तिदार का साथ देते हुए, उनको जो है सपोर्ट लेते हुए उन चीज़ों को यहाँ पर लाया। यहाँ पर बड़ी बड़ी रोडों को जो है रोड वाइडनिंग की गई। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई आप हाईटेक सिटी के अंदर क्या था?
खुले मैदान जंगल की तरह। यहाँ तो हर गली गली के अंदर जो है, आपका ये कहना है कि हाईटेक सिटी को डिज़ाइन करना आसान था इसलिए कि वो जंगल था, वो एक मैदान था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी। यहाँ ये पुरानी खदीम आबादी थी, इसको ट्विस्ट एंड टर्न करना ये मुश्किल काम मुश्किल था। बहुत। इसके लिए यहाँ देर लगी। हाँ बिल्कुल बेशक, इसी वजह से। और हर आदमी को जो है बेसहारा कर देना एकदम से, ये भी नामुमकिन है। उसके लिए अभी जो रोड वाइडनिंग हो रही है वहाँ लोग उनके घर जा रहे हैं, उनके कारोबार जा रहे हैं। ये तो वो जब रोड वाइडनिंग होगी तो ये होगा बराबर होगा, ये होगा। अब ये तो अगर रोड वाइडनिंग नहीं हुई तो बोले कि मजलिस क्या करती है। जी जी, मजलिस अगर करने जाती है तो बोले कि उसका घर गिरा दे रहे हैं। यहाँ मजलिस का मुकाबला किससे हो सकता है? ये बीजेपी से, सिर्फ दूसरा जो दावेदार है बस बीजेपी है। बीजेपी है। और हो सकता है बीजेपी की तो ज़मानत भी जब्त हो जाए, क्योंकि वो एक ऐसे नए कैंडिडेट को लाके जो है यहाँ पर खड़ा किया गया जी। जो यहाँ शहर से, पुराने शहर से वाकफियत नहीं है। इवन उसको दरगाह में गए तो दरगाह में क्या होता है नहीं मालूम है, पता। हाँ, दरगाह कौन सी गली में कौन सी दरगाह है नहीं मालूम है। हाँ, कौन सी मंदिर कौन सी गली में है नहीं मालूम है। सिर्फ बड़ी बड़ी 2 मंदिर हैं मालूम, वहीं पर जाना, ये 2 चीज़ें हैं। मंदिर भी है हमारे पास, मस्जिद भी हैं, दरगाहें भी हैं। वोट अपील कीजिए ताकि लोग जो है 13 मई 2024 को घर से निकले और वोट करें। ये बहुत अहम जो है मुकाबला है, ये वोटिंग है। ये सबसे समझिए हमारी ज़िंदगी का, जो मैं अपनी ज़िंदगी जो है 62 साल की उम्र गुजारा हूँ, इसमें सबसे ख़तरनाक इलेक्शन ये दौर का इलेक्शन देखा जा रहा है। आज का जो इलेक्शन है 13 तारीख को जो होने वाला है, तो मेरी माँओं और बहनों से और हमारे जो है यहाँ के रहने वालों से मेरी अदबन गुजारिश है कि वो अपने ख़ानदान के लोगों के साथ जो है बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। और सुबह फजर से जो है वहाँ पर लाइन बन जाती है, तो फजर से आप फजर की नमाज़ के साथ ही जो है वहाँ पर आ जाएं, बाहर आ जाएं और जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब की बार जो है गर्मी की वजह से 1 घंटे का इजाफा भी किया गया है। 6 बजे तक जो है यहाँ पर वोटिंग होगी, तो 6 बजे से पहले वहाँ आप अपने वोट का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आपका जो भी कारोबार है वो कारोबार में आप लग जाएँ। तो बेहतर यही है कि आप अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें और जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं उस पार्टी को दें, मगर सुबह में फजर के साथ निकले और 6 बजे के दरमियान आप अपना वोट डालने के बाद दूसरे काम। किन चीज़ों को वोटर सामने रखें? वो वोटर्स के पास जो है, आपके पास वोटर स्लिप रहती है, किन चीज़ों को सामने रख के वोट करें? किसको वोट? हाँ, वो ये है कि आपका जो अभी तक जो काम करते हुए आ रही है पार्टी, आपके साथ है या नहीं है, किस वक्त पे आपका साथ देती है, किस वक्त आप फ़ोन करें तो किस वक्त पे फ़ोन उठा लेते हैं। वो रात के 2 बजे भी अगर हम फ़ोन करते हैं तो रात में 2 बजे भी जो है वहाँ फ़ोन उठाया जाता है। अभी हमारे पास के एरिया के एमएलए हैं, तो हमारे मामू बोलते हैं, सारे शहर में जो है मामू के नाम से मशहूर है। जी। रात में 2 बजे जो है मैं फ़ोन किया, चार मीनार की बात करें। हाँ, चार मीनार की, तो रात, हाँ, तो वहाँ पर जो है रात में 2 बजे फ़ोन किया, जुल्फ़िकार साहब, हाँ, मीर जुल्फ़िकार अली साहब, तो वहाँ पर जो है 2 बजे फ़ोन किया, लाइट चले गई। हाँ, घंटे भर से ज़्यादा लाइट है। जब हम लाइट वालों को फ़ोन करते हैं तो हमारे फ़ोन को रिस्पांस नहीं देते। वो रात में 2 बजे करे, क्या हुआ था, हम ऐसा है, इस जगह पे जो है लाइट नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और गर्मी के दिन है ऐसा, और मेरी भी तबीयत ख़राब है, बच्ची की तबीयत ख़राब है। फ़ौरन उन्होंने फ़ोन किया, 15 मिनट के अंदर लाइट, क्या बात, 15 मिनट के अंदर लाइट, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो है हमारे पास के लोग जो रहते हैं, जो एमएलएज़ हैं या एमपीज़ हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि वो आपकी मदद कर सकें। आमतौर पे दूसरे पार्टीज़ और ख़ासतौर पर नेशनल मीडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ब्लेम करने की कोशिश करती है कि वो पार्टी एक तरफ़ा पार्टी है, उनके नज़रियात एक तरफ़ा है, वो सबको लेकर नहीं चलते। बिल्कुल गलत है, इस बारे में बिल्कुल गलत है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। कल भी जो है जिस इलाके में सदरुद्दीन अवैसी साहब का दौरा हुआ, वहाँ पर मंदिर के प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं, उन्होंने बाहर निकलकर उनकी जो है गुलपोशी की और शालपोशी की। तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों की भी है। इनके जो है पार्टी के साथ जिस वक्त बाहर निकलते हैं रैली में, तो गैर मुस्लिम भी इनके साथ होते हैं। इनके साथ, इनके पास जो है गैर मुस्लिम, सबसे पहले इनको मेयर बनाने का मौका मिला तो गैर मुस्लिम को बनाया गया। मैं यहाँ पर सबसे पहला जब मेयर बनाया गया, हमारी ज़िंदगी में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, बल्दिया का इलेक्शन हुआ, पहली मरतबा
तो वो तीगल कृष्णा रेड्डी की हाँ, बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तीगल उससे नहीं, पहले। वो हाँ उससे पहले का। तो वो जो है मजलिस ने जो है गैर मुस्लिम को दिया, वो भी बैकवर्ड क्लास का, अच्छा अच्छा। हाँ शेड्यूल ट्राइब का, तो उसको जो है उन्होंने मेयर बनाया। अगर ऐसी कोई फीलिंग रहती तो कैसा बना सकते थे, भाई हमारे आदमी हैं, इतने ज़माने के बाद हमको मौका मिला, हमारा मेयर होना चाहिए, ये हो सकता था। मगर ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है एक गैर मुस्लिम को जो है अपना मेयर बनाया। आज हमारे एरिया के अंदर, पुराने पुल एरिया के अंदर जो हमारा वो है काउंसलर है राजमोहन, वो गैर मुस्लिम है। जी जी, मजलिस से है। हाँ मजलिस का ताल्लुक है। अच्छा। और असद साहब के साइड बाय साइड रहता है, उसको दोष बदोश जो है उनके साथ चलता है। जी जी, हाँ सबको साथ लेके सब, चलते हैं। हाँ आपके सबको कहने के साथ लेके चलते हैं, मजलिस ऐसा सबको साथ लेके चलते हैं। सबको साथ लेके चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कोई इख्तलाफात हैं, कुछ ऐसा है। हाँ ज़रूर, जो मीडिया या वो लोग जो है अपने तौर पर जो अब वो बयानबाजियाँ हर करते हैं। आदमी जो है अपने नज़रियात, अपने ख्यालात का इजहार करता है और अपने लिए जो है, अब बोले कि भाई ऐसा शेड कहीं का उससे तोड़ दिए, 4000 एकड़ का शेड था। अरे जब तोड़ते नहीं तो ज़मीन कैसा 4000 मालूम होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहाँ पर तोड़ता नहीं तो मालूम कैसा होता था। और इसके लिए बजट इशू किया गया। हाँ बजट इनके हाथ में तो नहीं है ना, ये कोई मिस्त्री तो नहीं है जाके खड़े रह के ना बनाना शुरू कर दें। हाँ तो इनके पास से जाता है एमपी के बजट से लेटर जाता है, कलेक्टर को जाता है, कलेक्टर जो है वहाँ से लेटर इशू करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उसको उनके फाइनेंस के हिसाब से जो है उनके पास जो पैसा है उसके हिसाब से पैसा सैंक्शन करते हैं, उतना काम होता है। तो यहाँ पर जो है शहर में तरक्की हो रही है, बराबर जो है तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, बहुत सारी सड़कों को जो है चौड़ा किया गया है, रोड वाइडनिंग का काम किया गया है। और अब बाद इलाके ऐसे हैं जिनको जो है हम आरक्यूज़ में कहा जाता है। तो जैसे कि अब चार मीनार का इलाका है, यहाँ पर आपको किसी किस्म की जो है खुदाई की वो नहीं है, परमिशन नहीं है, खुदाई नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ मॉन्यूमेंट है हमारा चार मीनार, इसके करीब में। हाँ डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए यहाँ पर कोई किसी किस्म की खुदाई नहीं हो सकती। अब यहाँ पर पहले ज़माने में खाली हम 1-2-4 आदमी यहाँ रोड पे से जाते थे, ऐसा? हाँ 2-4 आदमी जाते थे। आज देख रहे हैं तो ये भीड़ भाड़ सब लगी हुई है। अब इसके लिए रोड वाइडनिंग होना ज़रूरी है, मगर यहाँ नहीं कर सकते, ये मजबूरी है। तो लोग इसका क्या करते हैं, अरे चार मीनार के दामन में रहते, चार मीनार की रोड वाइडनिंग नहीं, ये ना समझी है, ना समझी, उनको ना वाक़ियत समझी नहीं है, ये ना समझी मसाइल क्या है। हाँ उनको नहीं मालूम है कहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं। अब आप आईटी जो है टावर के लिए लेके आए, परमिशन लेके आए आईटी टावर का, गवर्नमेंट चलेगी दूसरी, वो गवर्नमेंट से मिलके जो आईटी टावर का जो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया मलकपेट के अंदर। हाँ आईटी फाउंडेशन, हज़ारों के लोगों के जो है परमिशन, वो जो है वहाँ पर रोज़गार से वाबस्तगी वहाँ पर हो सकती है। जी जी, मगर क्या करें, वहाँ से हुकूमत चली गई। अब ये हुकूमत उसको कंटिन्यू करना, तब उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लोग इनके पास भी। और ये आज जो तेलंगाना में जो तब्दीली आई है, केसीआर का हारना और रेवंत रेड्डी का कांग्रेस का जीतना, तो ये किस लिए हुआ होगा? तो पिछले 10 साल से केसीआर मैदान में मौजूद थे, सीएम थे, क्या वजह है कि लोगों ने एकाएक चेंज ऑफ माइंड लिया? अब उनके जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो के बेस पे जो है उनको दिया गया है। और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है, हाँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, और कांग्रेस मतलब उनकी जो पॉलिसीज़ है, उन्होंने जो स्कीम्स लेकर आए, अवामी प्रो पब्लिक स्कीम्स थे, हाँ उसको उन्होंने शुरू भी किया है, कुछ स्कीमें शुरू भी हुई हैं। अच्छा, उसको पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है? हाँ उससे हो रहा है फ़ायदा। क्या ये पार्लियामेंट इलेक्शंस में तेलंगाना में कांग्रेस को मतलब कुछ अच्छा सबकत हासिल होगी? होना चाहिए, क्योंकि जो है ये एक जो है नेशनल पार्टी है। ये हम तो, मैं अभी आपको मुकामी पार्टी के बारे में बताया, यहाँ की नुमाइंदगी के बारे में। नेशनल पार्टी के लिए जो है यही एक पार्टी है जो आज़ादी के बाद से जो है कांग्रेस, हाँ आज़ादी के बाद से जो है हुकूमत की जो भी तरक्की हुई थी वो सब इन्हीं की मरहूने मिन्नत है। यही लोगों की दूरअंदेशी थी, इन लोगों की पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुआ, कांग्रेस की वजह से। और ये इनका आना ज़रूरी भी है, इसलिए कि जो क्या आपके 2024 में कांग्रेस इंडिया में इंडी गठबंधन जीत सकता है और एनडीए मोदी हार सकता है? हाँ यहाँ कैसा हो सकता है? होना चाहिए, हो सकता है क्या? अब टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है। हाँ हमारे पास जुडिशरी जिसको हम मानते हैं, वो जुडिशरी को जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया।
पुलिस डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में कर लिया, हाँ, और जो है इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ में जो है अगर कोई मोदी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जाती है तो वो आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। जहाँ पर आप देखते हैं मुसलमान हिंदू करके जो है स्टेज के ऊपर बोला जाता है, ऐसा इस अंदाज से बोलना नहीं है। इसकी जो है नुमाइंदगी की गई, उसका जो है रिमार्क लिख के दिया गया, इसके बावजूद 17 एप्लीकेशंस कुछ शायद मुझे पूरा याद नहीं है, तो शायद 17 एप्लीकेशन जो है। आप अभी ये हाल ही में जो इंतखाबात अभी चल रहे हैं, हाँ, चल रहे हैं। आप जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, हाँ, उनके खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर है जो नरेंद्र मोदी है, वो ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जहर उगल रहे हैं या उनको बुरा कह रहे हैं, और तो ताकि वो जो है कांग्रेस को कम्प्लीटली बैड लाइट में दिखाएं। लेकिन यहाँ इससे ये हो रहा कि वो कहीं ये कर रहे हैं जानबूझकर कि मैं दो कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ा कर रहा हूँ। अब देखो, उन्होंने जो इब्तदाई दौर में बताया था 2000 जो है लोगों को सालाना वो दूंगा, रोज़गार दूंगा, और फिर इसके बाद 15 लाख रुपए जो है अकाउंट में आएंगे। अभी अमित शाह साहब बोले कि ये अल्फाज रहते हैं इलेक्शन में, हाँ, अभी एक इंटरव्यू में, हाँ, जुमला रहता है बोले, वो इंटरव्यू में सुना मैं कि अमित शाह साहब बोले थे ये जुमला रहता है इलेक्शन में। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आवाम को भी मालूम है कि 15 लाख रुपए नहीं मिल सकते। ये हाँ, जब नहीं मिल सकते तो क्या आवाम, क्या वो बच्चे हैं जो आप जिन्हें बहलाए फुसलाएं, बेटा चॉकलेट दूंगा आ जाओ, बेटा पैसे दूंगा आ जाओ, तो क्या आवाम के साथ ये ट्रीटमेंट होगा? हाँ, वही तो हुआ ना। और जबकि आवाम के मसाइल हकीकी मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी है, ये जो मसाइल हैं, बढ़ते कीमतें हैं, तो ये मसाइल से आदमी जूझ रहा, बल्कि ये हकीकत है, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको जुमले परोसूंगा। हाँ, तो ये कहाँ तक मुनासिब है? नहीं, ये गैर मुनासिब थी, उनकी जो इंटरव्यू था वो भी गैर मुनासिब था। और नौजवान जो है गरीब से गरीब तर होते चला जा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसको जॉब नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, जी। तलाश रोज़गार में इस जगह से उस जगह चला जाता है, बिहार से हैदराबाद आ जाता है, बंगाल से जो है हैदराबाद आ जाता है, हैदराबाद से कहीं दूसरी जगह चला जाता है। ये सब यहाँ का हो जा रहा है, जहाँ पर आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं आप, हाँ, जो आपने वादा किया था नौजवानों को जो है रोज़गार का, वो रोज़गार जो है लोगों को मैसर नहीं आ रहा है, हाँ? तो आज के दौर में जो है सब लोग इस हुकूमत की मुखालफत में जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और सब क्या वजह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जब भी इलेक्शंस आते हैं उन्हें पाकिस्तान और मुसलमान कहना पड़ता है? वोट हासिल करने के लिए जो है यही दो चीज़ें हैं, क्योंकि गैर मुस्लिमों के दिमाग के अंदर जो है ये डालना है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, वो मुल्क तुम्हारा दुश्मन है। तो यहाँ पर कोई नहीं, पाकिस्तान दुश्मन है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास मेरे साथ पढ़ने वाले खुद हिंदू बच्चे थे, मेरे साथी, मेरे घर में आते, मेरे घर में खेलते, खाते पीते, साथ रहते, हम उनके घर में जाते, साथ खेलते। आज भी मेरे साथ रहता है जतेंद्र बोल के, हाँ, जतेंद्र नाथ सूर्य, तो वो भी जो है मेरा अच्छा खास दोस्त है, राजेश्वरम।